नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है यूरोप टूर 2026 का शानदार अवसर। अब दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स का आनंद उठाइए हमारे साथ। आपकी आस्था और स्वाद का पूरा ध्यान रखते हुए पूरे टूर में शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों संग यात्रा बुक करें और यूरोप के सपनों को सच बनाएं। अभी कॉल करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन को। इसमें हर कण कण में लिखा है कहाँ क्या चीज होती है। उसी के परिणाम स्वरूप तीर्थ जब बनते हैं कुछ ना कुछ उसका अपना एक वैभव होता है। थुवन एक ऐसा ही एक स्थान है जो कभी इस माटी ने तीर्थ का रूप लिया था, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ ऐसे प्रमाद हो गए जिस कारण से ये अंकुरित हुआ लेकिन पल्लवित नहीं हो पाया, वो रूप नहीं धारण कर पाए। कई वर्षों तक अतीत में गहन जंगल के बीच में पड़ा रहा, जहां लोग पशु पक्षी चराने वाले किवाड़ों से रहित होने के कारण मूर्तियों को खंडित करते रहे। यहाँ कोई आताताई राजा के द्वारा थुवन खंडित नहीं हुआ है, समाज की अव्यवस्था के कारण खंडित हुआ है। यहाँ कोई थुवन का जैसे उजाड़ हुआ ये मंदिर, क्योंकि थुवन गांव जैनियों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। थुवन गांव में आज भी मंदिर खंडर हैं और थुवन गांव वालों ने अपने 2 किलोमीटर अंदर अंदर 1-1.5 किलोमीटर के एक क्षेत्र बनाया होगा उस समय। तो वो जब थुवन गांव का ह्रास हुआ, आज भी खंडर थुवन गांव में संग्रहालय में बहुत जैन संपदा वहां भरी पड़ी, उसके साथ इसका ह्रास हो गया। धीरे धीरे करके लोगों ने मेहनत करके उनको उठाया, कुछ किया, लेकिन फिर भी वो रूप नहीं ले पाया जो योग्यता ये तीर्थ क्षेत्र रखता है, वो योग्यता नहीं ले। उस योग्यता को जगाने के लिए ही जब 2012 में मैं यहाँ आया और सन 1987-88 की कहानी तो अभी बताएगी। उस समय जो हुई दुर्घटना, उस समय जो उपसर्ग आया वो उपसर्ग साधारण नहीं था, महा उपसर्ग था, महा उपसर्ग था। किस समय क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते थे। चरम सीमा पर इतना ऐसा महा बीमारी का रूप मैंने कभी देखा नहीं था। मैं कुछ भी अनहोनी के लिए नकार नहीं सकता। उस समय की स्थिति बनी, तब से वह बात विकल्प में आती थी। थुवन का नाम लेते ही साधु संघ कांप जाते थे। 1987 के बाद फिर थुवन के लिए आने वाले को सोचना पड़ता है, क्योंकि इतनी रिक्स हो कि जीवन के आर पार की करने की हो तो आ जाओ थुवन जी, क्योंकि उसके बाद फिर सब समाज भी डर गई, साधु संघ भी डर गए। डरने का अर्थ है कि सबको संयम प्यारा होता है, और वो उसके बाद फिर हुआ ही नहीं। 87 के बाद फिर कोई भी संघ के साधुओं ने ज्यादा समय यहां नहीं दिया। और मेरा नेचर है, किसी भी चीज पर ऐसा कोई कलंक लग जाए अच्छी चीज पर, तो मेरा संकल्प होता है मैं उस कलंक को धो के रहूंगा। और मेरे साथ बहुत बार हुआ। राजस्थान में कई स्थान ऐसे थे जहां पर एक कलंक लगा है, कोई साधु जाएगा नहीं, जाएगा तो लौटेगा नहीं। मैंने वो कलंक भी धोने का बीड़ा उठाया था, और मेरे मन में ये भाव था कि थुवन के लिए जो कलंक लग गया है कि वहां जाओगे तो जीवन के संबंध में सोच लेना। साधु सोचेगा, विचार करेगा, और ये कलंक 87 के समय थुवन के नाम पर लग चुका था। बहुत वेदना होती थी, मन एक ही था कि एक दिन यह कलंक ऐसा मिटाएंगे कि लोग कहेंगे कि यदि चतुर्मास करना है तो थुवन करो। बस वो बात चलती रही, वेदना में रही, सब कुछ होता रहा।
क्योंकि मुझे तो थूबंजी फलती है। क्योंकि मुझे तो उस महाबीमारी में भी फल गई, उस महाबीमारी में जहां किसी एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। वो आदिनाथ की कृपा रही, आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा। लेकिन फिर भी क्षेत्र को मैंने 2012 के अंदर इस क्षेत्र का जो मैंने कमेटी को बताया और कमेटी ने जो बीड़ा उठाया, आज उसी बीड़ा का फल है कि आज कोई भी यहां आ जाए, महाबीमारी तो छूट है, थोड़ा भी कोई विपरीत परिणति नहीं बनेगी। और थोड़ा होने वाला, कल जो इतिहास बनने वाला है या थोबंजी का, कल का इतिहास इस थोबंजी की इतनी ऊंचाइयां प्रदान करेगा, इतनी ऊंचाइयां कि लोग एक दिन कहेंगे कि जिसने थूबंज क्षेत्र की वंदना नहीं की उसका इस मनुष्य पर्याय का पाना निरर्थक है। और यहां का ऐसा अतिशय बरसेगा कि हर व्यक्ति को एक बार धोख देने यहां आना ही पड़ेगा और मन करेगा कि नहीं, एक बार थूबंजी जाना है। वो कल इतिहास रचा जाना है, कल वो इतिहास स्वर्णांकित होगा। जैसे जैसे वह स्थान उठेगा तैसे तैसे मंदिरों में अतिशय बढ़ेगा। मंदिर वहां का बनेगा, अतिशय यहां बड़े बाबा में शुरू होंगे। करंट कहीं से, जहां से करंट आना था वो स्थान डेड पड़ा हुआ था, और अब यहां पर जैसे जैसे वो नए मंदिरों का भवन, कल पहली बार 60 जिनालयों का शिलान्यास होगा। अलग अलग, ऐसे नहीं कि एक मंदिर में 60 नहीं, अलग अलग मंदिर होंगे 60। 52 तो नंदीश्वर के हैं, शासकूट, और एक पंचमुखी जिनालय। अभी तक तो MP यूपी में तो नहीं है, कहीं भारत में ही ऐसा जिनालय नहीं है दिगंबर जैनियों का। ये 2 स्थानों पर ये जिनालय बन रहा है पंचमुखी। एक ललित देशनुदय तीर्थ से चौलेश्वर पारसनाथ, और दूसरा जिनालय बन रहा है दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थूबंजी में अशोकनगर। और वो पंचमुखी जिनालय जो बनेगा उसका एक अलग ही रूप, एक ऐसा रूप बनाएगा सामने कि जैसे अभी रायबरेली वाले कर रहे थे ना, अब तो कुछ यहां का सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है। ऐसे अब कल 5 साल के बाद आप देखना, ये तीर्थ क्षेत्र को ये समझेंगे, ये वो चीज तो नहीं आ सकता, कोई स्वर्ग से देवताओं ने कहीं उठा के रख दिया है, बदल के रख दिया है। ये सारे जैसे बोले, ये सारे जितने पुराने मंदिर हैं ये भी, और वे सारे मंदिर भाई दूध से चमकते हुए मार्बल के बनेंगे, पाषाण के, जिसमें लोहा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। सारा मार्बल के पूरे मंदिर जितने बन रहे हैं वे सब पाषाण के होंगे, और पाषाण के मंदिर बन करके पूरे हजारों हजारों साल के लिए ये जो मंदिर नंदीश्वर, शासकूट, पंच गगन बिहारी ये बन रहे, सिंह द्वार, ये कोई एक आध दिन के लिए नहीं बन रहे, ये RCC के नहीं कि 100 साल के बाद फिर बनाओ, हजारों हजारों साल के लिए यह तीर्थ क्षेत्र कल अपना स्वर्णांकित शिलान्यास करेगा।